हेलो। आज की इस क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 7 उसकी एक्सरसाइज 7.2 के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कौन सा है वो बता रखा है इन्होंने। इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री का है और एंगल बी और सी हमें पता करने हैं। और गिवन क्या है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है आप बता सकते हैं मेरे को आंसर। व्हाई इज इट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है ए बी ए सी के बराबर है। तो जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं। तो अभी देखिए हमें मालूम है कि एंगल की वैल्यू ढूंढनी है बी एंड सी की। इसके लिए हमें क्या यूज करना है? सम इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। वाई? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसमें एंगल ए तो 90 है, एंगल ए इज 90 डिग्री और एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। इसका बता सकते हैं रीजन क्या है? क्या रीजन लिखना है हमने? मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे। इसका रीजन आप खुद बताइए। एंगल बी और सी के बराबर क्यों है? ठीक है, जब एंगल बी और सी के बराबर में है तो अभी इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू लगा देंगे। ए की जगह लगा देंगे 90 डिग्री और बी की जगह लगा देंगे, सी की जगह बी लगाइए, बी की जगह सी, एक ही बात है। एंगल बी प्लस एंगल बी, हमने सी की जगह बी लगा दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ये दो हैं, ट्वाइस एंगल बी इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसको उस साइड लेंगे। सो ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल बी क्या होगा? 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये दोनों इक्वल हैं। रीजन क्या है वो रीजन आप बताएंगे मेरे को। 45 डिग्री, therefore एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, मैंने आपको समझा रखा है, ये आपको रीजन देना होता है क्वेश्चन में जब आंसर देंगे तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। Show that angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री each। ये एक ट्राइंगल है ABC। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। सी ए भी लिख सकते हैं आप, ए सी भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है। शो क्या करना है हमने? शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने शो करना है। तो अगेन तीनों एंगल का जोड़ 180 है, तो वहां से हम निकालेंगे एक एंगल की वैल्यू। अभी वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। वाई? आप रीजन बताइए मेरे को लिख के, हम ये जानते हैं, कई बार कर चुके हैं।
कि ये 180 डिग्री क्यों है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री क्यों, क्या रीज़न लिखेंगे आप? अभी देखिए ए बी सी तीनों इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, ए बी की जगह भी ए कर देंगे, सी की जगह भी ए कर देंगे। बी ए के बराबर है और सी भी ए के बराबर है। नहीं, सॉरी, एक स्टेप मिस कर गया, एक स्टेप हम मिस कर गए। ये हमने शो करना है, ठीक है। अभी देखिए, इन सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी साइड ए सी के बराबर है। अभी इसको हम बोल रहे हैं ए बी ए सी के बराबर है, देयरफॉर ये साइन होता है देयरफॉर का, ये साइन होता है बिकॉज का। 3 डॉट डालेंगे, अगर ऊपर एक डॉट है तो देयरफॉर, नीचे एक डॉट है तो बिकॉज। ए बी ए सी के बराबर है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कौन सा थ्योरम है? थ्योरम 7.2। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ए बी ए सी के बराबर है, सो एंगल बी सी के बराबर है। अगेन, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तीनों साइडें बराबर हैं, ये साइड इसके बराबर है, तो क्या होगा? इसके सामने कौन सा है एंगल है? एंगल ए। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर। हमने जब इन दो साइड को इक्वल माना तो ये एंगल बराबर हुए, जब इनकी इक्वालिटी को देखा तो ये एंगल बराबर होंगे। अब ए सी के बराबर है और बी बी सी के बराबर है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इन दो इक्वेशन से हम ये निकालते हैं कंक्लूजन कि तीनों एंगल बराबर है। हमने इसको 2 स्टेप में प्रूव किया, पहले इन दो साइडों को इक्वल माना और इक्वलिटी को हमने लिया, इससे ये एंगल इक्वल हुए बाय थ्योरम 7.2। फिर इन दो साइड की इक्वलिटी को लिया तो ये एंगल इसके बराबर हुआ। अगेन इसमें भी रीजन वही देना है, थ्योरम 7.2 पूरा लिख दीजिएगा। इन दोनों से पता लगता है कि तीनों एंगल इक्वल हैं। तो अभी इस इक्वेशन में आते हैं, ए बी सी इक्वल टू 180, एंगल ए, अब बी की जगह हम लगा देंगे ए, यहां से लेके वैल्यू, और सी की जगह लगा देंगे ए इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का जोड़ 180 है, तीनों एंगल बराबर हैं, तो a प्लस ए प्लस ए, क्योंकि b भी a के बराबर है और c भी a के बराबर है। 3 टाइम्स एंगल a इज 180 डिग्री, सो एंगल a इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इज 60 डिग्री। तो एंगल a 60 डिग्री है, और चूंकि एंगल b और c उसके बराबर हैं तो वो भी 60 डिग्री के होंगे। दैट मीन्स तीनों एंगल जो हैं वो 60 के होंगे। तो इस इक्वेशन में हमने पहले थ्योरम 7.2 को यूज करना है। 7.2 को यूज करके हमने ये प्रूव किया कि तीनों एंगल बराबर हैं। ये हमें बताया नहीं गया था, हमें ये बताया गया था कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं। वहां से हमने प्रूव किया कि तीनों एंगल इक्वल हैं। कैसे किया? पहले हमने 2 साइडें ली और उसके एंगल को इक्वल प्रूव किया, फिर ये 2 साइडें ली, इनके एंगल को इक्वल प्रूव किया, और जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू लगा दी, बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए लगा दी, तो 3a हो गया
ए की वैल्यू निकली 60 डिग्री। अब चूंकि तीनों एंगल बराबर है, तीनों की वैल्यू 60 डिग्री है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा थ्योरम या एक्सियम वहां पर यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज 8 है वो कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में इसका हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के बारे में जो दो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।